नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का एसएससी ट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रशांत दुबे और आज का ये वीडियो एक्सेल शीट के इवैल्यूएशन को लेकर के है। यानी सीपीटी एग्ज़ाम की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो मॉड्यूल 2 की जो प्रिपरेशन करते हैं, उनमें कैसे इवैल्यूएशन होता है मार्क्स का, इसके बारे में ये वीडियो है। पिछली वीडियो में मैंने बताया कि सीपीटी के 3 मॉड्यूल होते हैं। मॉड्यूल 1 की प्रिपरेशन करते वक़्त किन-किन गलतियों का ध्यान रखना चाहिए, किन-किन गलतियों के लिए कैसे मिस्टेक काउंट होती है आपकी, यानी हाफ मिस्टेक, फुल मिस्टेक क्या होती है, एरर परसेंटेज कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद भी मैंने आपको बताया कि एक्सेल शीट को बनाते वक्त आप किन बारीकियों का ध्यान रखिए कि आपकी एक्सेल शीट विद इन द टाइम लगे लिमिट 100% एक्यूरेसी के साथ तैयार हो जाए। तो आज का ये जो वीडियो है वो इवैल्यूएशन के बारे में है, यानी एक्सेल शीट में गलतियों के लिए कैसे कैसे नंबर काटे जाते हैं और किन के लिए कितने नंबर मिलते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि एसएससी की कुछ गाइडलाइन है एग्जाम को लेकर के, वो मेरे पास है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसके बारे में। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है, जैसे ये 100 मार्क्स का होता है, आपको भी पता है कि आपका ये जो एक्सेल है, जो एक्सेल शीट आपको बनानी होती है, ये 100 मार्क्स की है टोटल। ठीक, इसमें भी इन्होंने इसको दो भागों में बांट दिया है। 50 मार्क्स आपको लेआउट वगैरह क्रिएशन के लिए है, यानी जो फॉर्मेट आप देते हैं अपनी शीट को, उसके लिए 50 मार्क्स है। और 50 मार्क्स जो है आपके डेटा वैल्यूज के लिए मिलते हैं। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने किस किस पॉइंट को मेजर पॉइंट रखा है इवेल्यूशन के लिए। तो देखिए इन्होंने पॉइंट यहाँ पे ये देखिए कि लिख रखा है इन्होंने कि क्रिएशन ऑफ बेसिक वर्कशीट एज इन एक्सरसाइज 15 मार्क्स। जो भी आप वर्कशीट में जो भी डिजाइनिंग लेआउट वगैरह ये सारी चीजें करते हैं ना, उसका 50 मार्क्स आपको मिलता है। जिसमें से पॉइंट ए है, इफ प्रिंट आउट इज मोर देन 1 पेज, अगर प्रिंट आउट 2 पेज में निकलता है या 3 पेज में निकलता है, गलती से भी आपने प्रिंटिंग अगर नहीं सीखी कि पेज की प्रिंटिंग कैसे करेंगे, तो इसमें आपको मार्क्स गंवाने पड़ सकते हैं, यानी कि 5 नंबर सीधे सीधे यहाँ पे आपके कटने हैं। सेकेंड पॉइंट ये है कि इम्प्रॉपर लेआउट, पोजिशनिंग ऑफ हेडिंग, सेल्स, अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट नंबर एज पर एक्सरसाइज, नेम एंड रोल नंबर। आप जो भी डेटा भर रहे हैं उनमें अगर किसी तरह के स्टाइल चेंज हो रहा है, अलाइनमेंट चेंज हो रहा है, फॉन्ट का साइज चेंज हो रहा है, या फिर उनकी जिस पोजीशन में वो होने चाहिए उस पोजीशन में वो नहीं है। आपको पता होगा कि जब एक्सेल शीट आपको बनाने के लिए दी जाती है, तो पहले एक आपको फॉर्मेट दे दिया जाता है पहले से बना बनाया, कि भाई साहब इस फॉर्मेट को देख करके आपको बनाना है, और नीचे आपको इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाते हैं कि इस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद इसको मैच करके दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको एक नई जो है वर्कशीट तैयार करनी है। तो बच्चों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि पहले तो वो डेटा को एज इट इज जैसा वो है वैसा वो फिल कर लें यहाँ पे। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस को पढ़ करके जैसे अलाइनमेंट है, फॉन्ट साइज है, स्टाइल है, अंडरलाइन है, बोल्ड है, ये सारी चीजें अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इनसे इनको ध्यान में रख करके गलतियों से बचा जा सकता है। सेकेंड पॉइंट में ये कहते हैं, मैंने आपको बता दिया, प्रॉपर लेआउट, पोजिशनिंग ऑफ हेडिंग, सेल्स, अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट नंबर एज पर एक्सरसाइज, नेम एंड रोल नंबर में भी कोई गलती होती है तो 2 मार्क्स फॉर ईच मिस्टेक, एक गलती के 2 नंबर कटेंगे। यहाँ तक अभी भी आप आश्वस्त होंगे कि ठीक है 2 नंबर ही तो कटेंगे, कोई बात नहीं, नंबर कटवा लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं। आपको कहाँ ज्यादा नुकसान होगा वहां मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे आप जो चीजों को इग्नोर कर रहे हैं तो आपको ज्यादा नंबर गंवाने पड़ सकते हैं। सी है, सी में इन्होंने बताया कि मिस्टेक्स इन एंट्री ऑफ टेक्स्ट ऑफ डेटा, चेंज इन फॉन्ट साइज, टेक्स्ट इफेक्ट, बोल्ड एंड अंडरलाइन। वही बात होगी कि जब आप किसी डेटा की एंट्री कर रहे हैं तो उसकी साइज और टेक्स्ट इफेक्ट, जैसे वहां पे बोला जाता है बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, इस तरह की कुछ भी मिस्टेक आप करते हैं तो वो आपकी क्रिएशन ऑफ बेसिक वर्कशीट एज इन एक्सरसाइज वाली मिस्टेक में काउंट करी जाएगी, यानी उसके लिए भी आपको 2 मार्क्स फॉर ईच मिस्टेक गंवानी पड़ सकते हैं। ये तो बात रही 50 मार्क्स की जो उन्होंने बांट रखे हैं इस 100 मार्क्स को। अब बाकी के 50 नंबरों की बात कर लेते हैं कि बाकी के 50 नंबर आपको कहाँ बचाने हैं, कैसे बचाने हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए उन्होंने सेकंड पॉइंट दे रखा है, करेक्ट वैल्यू ऑफ डेटा बाय अप्लाइंग फॉर्मूला
आपको डेटा की करेक्ट वैल्यू फिल करनी है, यानी जो डेटा फिल करेंगे उसकी करेक्ट वैल्यू, जैसा कि आपको डेमो शीट में दिया गया है भरने के लिए, ठीक है। और फॉर्मूला आपका सही अप्लाई होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि मार्क्स में बी डिडक्टेड एज बिलो, नॉट यूजिंग फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सेल। अगर सेल में जो भी आप डेटा भर रहे हैं उसका आप फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं, यानी कि जैसा कि मैंने आपको पिछली बार एक्सेल फॉर्मेशन करके बताया था, और जब यहाँ पे हम इन डेटा को एक कॉलम में या रो वाइज कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद इसे हम ड्रैग कर देते हैं। तो बस ये कह रहे हैं कि नॉट यूजिंग फॉर्मूला फॉर ईच कैलकुलेटिंग सेल। अगर आपने जैसे टोटल तो हमें सभी के लिए करना है, सपोज करो यहाँ पे ये बच्चों का नाम लिखा है और ये बच्चों के मार्क्स दिए गए हैं और इन मार्क्स का कैलकुलेशन हमें फिल करना है यहाँ पे। तो पहले रो या कॉलम में हमें, रो में हमें क्या करना होगा, हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होगा ना। और अगर ये फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं करते हैं तो एक सेल के आपको 10 नंबर गंवाने पड़ सकते हैं, 10 मार्क्स फॉर ईच सेल। और ये आपका बड़ा नुकसान होगा। अब तक तो आप नुकसान से बच रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है, ठीक है। तो 10 नंबर ईच सेल से कटे, अगर 5 सेल है यहाँ पे तो आपके 50 नंबर सीधे सीधे यहीं पे कट जाएंगे, ठीक है। आगे वो लिखते हैं कि रॉन्ग वैल्यूज फॉर्मेट्स फॉर कैलकुलेटिंग सेल। अगर रॉन्ग वैल्यूज हैं, सपोज करिए एक सेल में आपने रॉन्ग वैल्यू भरा, एक सेल में आपके रॉन्ग वैल्यू भरने से कई सेल अपने जगह पे गलत हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए कि आपको 25 प्लस 30 प्लस 45 लिखना है, सपोज करिए। तो यहाँ पे आप टोटल कैलकुलेशन इसका लिखेंगे, तो अगर इसकी जगह आपको 35 लिखना था और आपने लिख दिया 30, तो ये टोटल जो नंबर आएगा यहाँ पे गलत आएगा, क्योंकि आपको कैलकुलेशन तो इसको करना था, आपने कैलकुलेट इसको कर दिया, तो ये वैल्यूज गलत होगी। यानी सीधे सीधे आपके ये नंबर तो 5 कटेंगे ही, ये नंबर नहीं मिलेंगे, और इसके भी 5 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। तो इन बातों का थोड़ा आप ध्यान रखिए कि आपको जो नंबर बचाने हैं, आप यहाँ पे अपने नंबर बचा सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से आपको अपने डेटा को फिल करना है। कोई भी रॉन्ग वैल्यू भरेंगे, ये तो मैंने इजी स्टेप बताया है कि सम के फॉर्मूले में तो बस इतना ही होता है कि हम एक से दो सेल डिस्टर्ब करते हैं। परसेंटेज में या फिर मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड जिस सेल में यूज होता है ना, उसमें कई सेल डिस्टर्ब होती हैं, ठीक है। अगर कॉलम वाइज डिस्टर्ब होगा तो और ज्यादा मार्क कटेंगे। तो वैल्यूज में और फॉर्मूले में आप बहुत ध्यान से एंट्रीज करिएगा, क्योंकि यहाँ आपको देख पा रहे होंगे कि ज्यादा मार्क्स डिडक्शन किए जा रहे हैं यहाँ पे। बाकी तो 2 नंबर है, ये तो कट जाएंगे आपके, 2-4 मिस्टेक के 2-2 नंबर। बट मैं चाहता हूँ कि आप पहले डेटा को सही तरीके से भर लीजिए, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के अपने वर्कशीट को सही तरीके से फ्रेम कर लीजिए। बाकी के 4-5 मिनट में आप एक बार अपनी वर्कशीट को क्रॉस चेक कर लीजिए, ताकि आप 100% एक्यूरेट रहें अपने एग्जाम को लेकर के, ठीक है। सेकेंड बात करेंगे हम पावर पॉइंट से रिलेटेड। देखिए यहाँ भी देखिए, पावर पॉइंट तो इजी है, आपको भी पता होगा कि थोड़ा सा अगर कुछ टफ है इस एग्जाम में तो एक्सेल, क्योंकि आपके लिए तो बेसिक है, लेकिन उन बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है जो फर्स्ट टाइम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, या फर्स्ट टाइम वो एक्सेल और पावर पॉइंट यूज़ कर रहे हैं। इससे पहले भी बच्चे कंप्यूटर यूज़ कर रहे थे, तो शायद इन चीज़ों के लिए नहीं कर रहे होंगे एक्सेल या पावर पॉइंट के लिए, वो किसी और चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे होंगे। तो यहाँ भी देखिए उन्होंने साफ साफ कह रखा है कि यहाँ भी 100 मार्क्स वो दे रहे हैं। अब 100 मार्क्स को वो कैसे सेपरेट कर रहे हैं, देखिए, क्रिएशन ऑफ पावर पॉइंट स्लाइड्स एंड इन एक्सरसाइज 100 मार्क्स दे रहे हैं उसके लिए। और डिडक्शन आर टू बी मेड इन फॉलोइंग मैनर, प्रिंटिंग ऑन मोर देन वन पेज, यहाँ भी प्रिंटिंग के लिए आपको 5 नंबर गंवाने पड़ रहे हैं। यानी अगर एक पेज से ज़्यादा प्रिंट हो रहा है तो उसके लिए 5 नंबर आपको गंवाने पड़ेंगे अपने। इम्प्रॉपर लेआउट ऑफ हेडिंग लाइंस, अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट नंबर एज पर एक्सरसाइज नेम एंड रोल नंबर,
नेम और रोल नंबर में, अलाइनमेंट में, टेक्स्ट नंबर, इन सब में अगर किसी चीज तरह की गड़बड़ी है तो उसके लिए आपको 2 नंबर अपने गंवाने पड़ जा सकते हैं, सेम जैसे कि एक्सेल शीट में है। मिस्टेक इन एंट्री ऑफ टेक्स्ट नंबर, चेंज इन फॉन्ट साइज, टेक्स्ट इफेक्ट, जो नंबर आप एंट्री कर रहे हैं सेम वही चीज़ है जैसे आप एक्सेल में अगर आप किसी नंबर को बोल्ड करना भूल जाते हैं, अगर इंस्ट्रक्शन में दिया है उसे बोल्ड करना है, या फिर उसके लाइन अलाइनमेंट से रिलेटेड उसके फॉन्ट साइज या और किसी इफेक्ट को ले करके अगर आप वहाँ पे मिस्टेक करते हैं तो आपके 2 नंबर कटेंगे, यानी 2 मार्क्स फॉर ईच मिस्टेक। डी पॉइंट इन्होंने दे रखा है, मिस्टेक इन ड्राइंग करेक्ट बॉर्डर्स, शेप, लाइन एंड फिल्स। मुझे उम्मीद है कि आप इस पॉइंट को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। जैसे जब आप पीपीटी बनाते हैं तो वहाँ पे बॉर्डरिंग करनी होती है, या कोई शेप बनाना होता है, जैसे वहाँ पे बोल दिया जाता है कि आप जो हेडिंग दे रहे हैं यहाँ पे ना, जैसे यहाँ पे लिखना है कोई पब्लिक स्कूल का नाम है, जैसे पब्लिक स्कूल है, तो यहाँ पे वो कह देते हैं कि इसे बॉर्डर में रखना है, इस बॉर्डर में रखना है। तो अगर ये बॉर्डरिंग आप भूल जाते हैं, इसके डेकोरेशन में अगर इंस्ट्रक्शन में है कोई डेकोरेशन किया हुआ है डेमो शीट में और उस तरह की आप डेकोरेशन करना भूल जाते हैं, वो इफेक्ट डालना भूल जाते हैं, तो उसके लिए भी आपको 2 नंबर अपने गंवाने पड़ सकते हैं। ठीक है, सॉरी, बॉर्डर शेप लाइन फिल्स के लिए आपको 5 नंबर अपने गंवाने पड़ सकते हैं। और अब आइए ई वाले पॉइंट पे, मिस्टेक इन सेलेक्टिंग करेक्ट बुलेट टाइप्स ऑफ हेडिंग एंड देयर अलाइनमेंट। अगर आप जो बुलेट सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें या फिर हेडिंग या उनके अलाइनमेंट में कोई दिक्कत या मिस्टेक कर रहे हैं तो 2 नंबर आपके यहाँ भी कट जाने हैं। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं बताई गई है, वही एक्सेल वाली चीज़ को रिपीट किया गया है। नोट करने के लिए ये कह रहे हैं, change in font size considered to accommodate all the text in one slide may be ignored। अगर फॉन्ट साइज में कोई चेंज है, चूंकि ये एक्सेल शीट है नहीं कि आपको सेल वाइज मिस्टेक यहाँ पे काउंट कराई जाए, यहाँ पे अगर आप नंबर में कोई दिक्कत कर, सॉरी, अगर फॉन्ट साइज दिक्कत कर देते हैं, कोई मिस्टेक हो जाती है, लिखा हुआ है यहाँ पे चेंज इन फॉन्ट साइज कंसीडर टू अकोमोडेट ऑल द टेक्स्ट इन वन स्लाइड, अगर एक ही स्लाइड में जितने भी टेक्स्ट हैं मे बी इग्नोर्ड, वो इग्नोर किया जा सकता है। तो पीपीटी को लेकर उतनी चिंता ना करें, मुझे लगता है कि इन गलतियों का ध्यान अगर आप एक्सेल शीट में रख पा रहे हैं, एक्सेल शीट जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं इन गलतियों को ध्यान में रखेंगे तो शायद आपकी जो पावर पॉइंट स्लाइड बनेगी वो बेहतर बन पाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वो बच्चे जो सीपीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, टेस्ट एग्जाम की भी बढ़िया तैयारी कर ही रहे होंगे। एक बच्चे ने पेड बैच में कमेंट किया हुआ था कि सर सीपीटी एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट, जब हम टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें स्पीड नहीं बढ़ पा रही है, 40 टू 45 वर्ड पर मिनट वो बता रहा था। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप स्पीड पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, क्योंकि स्पीड तो आपकी अपनी आ जाएगी। जब टेस्ट एग्ज़ाम के लिए आपको कह रखा है कि भाई साहब हमें 2000 की डिप्रेशंस चाहिए, 2000 की डिप्रेशंस चाहिए, समझिए इसकी साइकोलॉजी। ये आपसे ऑलरेडी कह रहा है कि 8000 वर्ड पर मिनट को, सॉरी 8000 की डिप्रेशंस को आप 27 वर्ड पर मिनट की स्पीड से कर सकते हैं। ठीक है, यानी 27 की स्पीड रहेगी तो आप 1 घंटे में 8000 की डिप्रेशन कर लेंगे। तो आपको 15 मिनट का जब ये समय दे रहा है ना, तो 15 मिनट में आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि करीब आपकी 27 की स्पीड है तो आप 2000 की डिप्रेशन तो आराम से कर लेंगे। ठीक है, 2000, सॉरी, हाँ, 2000 की डिप्रेशन आपको दिए गए हैं और अगर 27 की स्पीड से आप टाइपिंग आप कर पा रहे हैं तो आपको 30 35 40 जाने की ज़रूरत नहीं है। बेहतर ये होगा कि उसमें जो मिस्टेक हो रही है ना उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको जो डेटा दिया जाएगा, जो पैसेज दिया जाएगा वो इतना क्रिटिकल होगा, हो सकता है मे बी एसएससी को अपने शायद बहुत परेशान किया है तो एसएससी आपको परेशान करने के लिए ऐसा कर सकती है। तो इन बातों का थोड़ा ध्यान रखें, स्पीड पे बहुत ज़्यादा ध्यान ना दें, अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करें। स्पीड चल जाएगी अगर 27 के प्लस भी है, 30-35 एनफ स्पीड होती है और जनरली सभी एग्जाम्स में मांगते भी हैं। तो आप तैयारी करते रहिए,
एक्सेल शीट को फॉर्मेट, एक्सेल शीट के फॉर्मेशन में जो दिक्कतें आ रही हैं उसको ध्यान में रखिए, ताकि कम से कम नंबर आप डिडक्ट करवाएं अपने एग्ज़ाम में। और इन्हीं सब बातों के साथ ये सेशन ख़त्म करते हैं। और ऑल द बेस्ट उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो सीपीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है नंबर डिडक्शन को लेकर के, या फिर किसी और भी कंप्यूटर से रिलेटेड जो सीपीटी एग्ज़ाम के सिलेबस में है, तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, या हमारे ऑफिशियल मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू टू ऑल।